हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर आ गए हिंदी के 5वां चैप्टर, जिसमें है रोज और उसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। तो इनको जन्म और निधन के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 1911 ईस्वी के हुआ था। और निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। निधन पूछेगा तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, और जन्म पूछेगा तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान पूछेगा तो कसया में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कसया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल निवास मतलब कहाँ रहते थे? तो करतारपुर यानी पंजाब में रहते थे। कहाँ रहते थे? करतारपुर, पंजाब में। उनके माता पिता का नाम बेयंती देवी, माता का नाम था बेयंती देवी, और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और इनका नाम भी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे है। लेखक का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रोज। क्या होगा? रोज। और रोज क्या है? तो एक कहानी है। क्या है? कहानी। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में कहता है अज्ञेय मूलतः क्या है? तो ये क्या है? तो कहानीकार है। क्या है? कहानीकार। अज्ञेय क्या है? मूलतः कहानीकार। रोज क्या है? तो कहानी है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि जो कहानी कौन लिखे? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। तो ये एक कहानीकार है। क्या है? एक कहानीकार है। तो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किया था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी। पांचवा में है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती। क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती। रोज कहानी में कहानी का मुख्य नायक मालती ही है। तब चलते हैं छठा क्वेश्चन में। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रोज। रोज पहले गैंग्रीन कहानी के नाम से प्रसिद्ध था, फिर गैंग्रीन से हटा करके रोज कर दिया गया। अब सातवां क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, मालती के
पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। इसीलिए गैंग्रीन को ऑपरेशन करते थे इसीलिए रोज कहानी का पहले नाम था गैंग्रीन, गैंग्रीन से प्रसिद्ध था। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। क्या था? महेश्वर। 10वां क्वेश्चन में कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको पूछेगा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा तो भारतीय ज्ञानपीठ ही तो मिलेगा कि दूसरा मिलेगा? तो ये तो सिंपल से याद करने का तरीका है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब 11वां क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद बंधु। क्या होगा? आनंद बंधु। 12वां क्वेश्चन कहता है, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा पत्रिका सेवा। क्या होगा? पत्रिका सेवा। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं 13वां में, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो इसका राइट आंसर होगा आम। क्या होगा? आम। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर डॉक्टर एक था। क्या था? डॉक्टर। इसीलिए कहानी में पूछता है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर। अब 15वां क्वेश्चन है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। मालती का पति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। और नाम क्या है? तो महेश्वर। नाम क्या है? महेश्वर। 17वां क्वेश्चन है, तार सप्तकु का संपादक कौन है? ऐसे हो जाएगा तार सप्तक, इसको भी लिखा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तार सप्तक, सप्तक भी यहाँ पर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर डी। अज्ञे किस बात से संबंधित है? 18वां क्वेश्चन है, अज्ञे किस बात से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से। राइट आंसर प्रयोगवाद से बी। 19वां क्वेश्चन है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञे का नाटक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा उत्तर प्रियदर्शी। 19वां क्वेश्चन है, गैंग्रीन इसमें किससे संबंध है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या है?
बीमारी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटी। क्या नाम था? टीटी। टीटी। चलिए 22वां क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। नदी का द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, अज्ञे। अब 23वां क्वेश्चन है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो ये VVI क्वेश्चन है, पूछेगा अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। 24वां क्वेश्चन, अज्ञे का जन्म हुआ था। यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे का जन्म। तो इनका जन्म आप लोग के बताए थे 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 25वां में कहता, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तब अज्ञे का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 26 में कहता है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कौन लिखा है? तो अज्ञे। कौन लिखा है? तो अज्ञे। चलिए 27वां क्वेश्चन कहता है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरिच। क्या? तिरिच। और कौन कौन है, यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं है पूछेगा तो तिरिच, और है तो इसमें 3 गो है। कौन कौन है? तो अपने अपने अजनबी, भाग्नदूत, और तीसरा नंबर पर है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन है पूछेगा तो अपने अपने अजनबी, भाग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, ये 3 गो है। पर नहीं पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा तिरिच। अब 28वां क्वेश्चन कहता है, रोज कहानी का नायिका है। तो आप लोग के बताए थे कि रोज कहानी का नायिका मालती है। कौन है? मालती। तो राइट आंसर बी। अब 29वां क्वेश्चन कहता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, मतलब रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती के दूर रिश्ते का भाई, यानी कौन हो जाएगा? तो लेखक। कौन? मालती के दूर रिश्ते का भाई। और कौन थे? तो वो लेखक थे। 30वां क्वेश्चन कहता है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी? 30वां क्वेश्चन कहता है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। उन लोग 11 बजे मालती का दिन भर काम करते हुए रहती थी, मतलब 11 बजे समाप्त होता था। क्या होता था? 11 बजे काम समाप्त होता था। 31वां क्वेश्चन कहता है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। और यहाँ पर पूछेगा कौन कौन है, तो याद रखिएगा कितनी नावों में
कितनी बार? सदा नीरा हरी घास क्षण भर। हरी घास क्षण भर, सदा नीरा कितनी नावों में कितनी बार। अब नहीं है तो कौन हो जाएगा? पल्लव। तो याद रखिएगा। 32वां में कहता है कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कौन सी कृति है अज्ञेय जी का? तो नदी के द्वीप। अब देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है रोज इनमें से क्या है? तो रोज आप लोग के बताए थे कहानी है। क्या है? कहानी। और अज्ञेय जी क्या थे? तो कहानीकार थे। तो क्या लिखेंगे? कहानी लिखेंगे। 34वां क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। 35वां क्वेश्चन कहता है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। 36वां क्वेश्चन क्या है? तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो ये आप लोग के बताए थे। क्या था? तो बेअंती देवी। क्या था? बेअंती देवी। और पिता का नाम? तो डॉक्टर हीरानंद अज्ञेय। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। तो वीडियो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तब तक फिर मिलेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।